आपने भी बहुत बार सुना होगा, महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें अर्जुन अपनी गर्भवती पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला के बारे में बताते हैं और मां के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की बातें सुनकर चक्रव्यूह भेदने की कला को सीख जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गर्भ संस्कार को सरकार की नीतियों में शामिल करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब गर्भ संस्कार कक्ष बनाया जाएगा अलग से, जहां पर गर्भवती महिलाओं को मेडिकल मदद के साथ साथ मानसिक और सांस्कृतिक सहायता दी जाएगी, संस्कारों की सहायता दी जाएगी। और इस पहल का मकसद बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की नींव जन्म से पहले ही मजबूत करना है। भारत की संस्कृति में गर्भ संस्कार को बहुत अहम माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि गर्भ में पल रहे शिशु पर मां के विचारों, भावनाओं, खान-पान और वातावरण का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी अब ये मानती है कि गर्भावस्था के दौरान मां की मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि गर्भवती महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए, सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, विचार अच्छे रखने चाहिए, अच्छी तस्वीरें देखनी चाहिए और शांत वातावरण उन्हें मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत के गर्भ संस्कार को अब पूरी दुनिया समझ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनोकोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती है हर एक, और कोशिश करती है कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उसको करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है कि हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहां भी हमको लगता है और आगे चल करके जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इसे डिवाइन चाइल्ड प्रोजेक्ट के तहत ला रही है, जिसे आयुष्मान भारत से भी जोड़ा जाएगा। और वर्ष 2024 में सिंगापुर के नेचर मेंटल हेल्थ ने एक स्टडी प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि गर्भावस्था के दौरान मां की सकारात्मक मानसिक स्थिति का असर बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर वर्षों बाद तक दिखाई देता है। ऐसे बच्चों की याददाश्त और सीखने की क्षमता बाकियों से बेहतर होती है। इसके अलावा वो भावनाओं को संभालने, समझदारी से सोचने और खुद पर नियंत्रण रखने में सक्षम होते हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय स्टडी वर्ष 2025 में 300 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर की गई, जिसमें पाया गया कि गर्भावस्था के दौरान अगर मां खुश रहती है तो बच्चे से उसका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा होता है।